वेलकम टू टेकलाइट इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेटरी वीडियो फर्स्ट टेस्ट का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थापना के क्रम में 21वां जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा मुंगेली। जैसे कि हम लोग को पता है कि सबसे पहला जो जिला बना था वो 1861 में बना था। तो 3 जिले उस एक साथ बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद फिर 1906 में दूसरा जिला, चौथा जिला बनता है आपका दुर्ग। उसके बाद फिर 1948 में बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिले बनते हैं। उनके बाद फिर आ जाता है आपका 1972-73 में राजनांदगांव। उसके बाद फिर 1998 में 9 जिले बनाए गए थे एक साथ, जिसमें कोरिया से जसपुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा थे। इसमें इनकी स्थापना जो दिवस थी वो थी आपकी 25 मई 1998। उसके बाद फिर सन 2007 में बना था, 2 जिले एक साथ बनाए गए थे, जिसमें नारायणपुर और बीजापुर को बनाया गया था। उनका स्थापना दिवस था 1 मई 2007 को। 2012 में फिर से 9 जिले बने और उनका जिनका नाम है बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, कोंडागांव और सुकमा। इसके बाद फिर 2020 में, जैसे कि आपको पता है, सबसे नवीनतम जिला कौन सा आपका? गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि, जिसमें कि ऑप्शन है यहाँ धान की सबसे अधिक किस्मों को संरक्षित किया गया है। यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में धान का अधिक उत्पादन होता है। तीसरा है, राज्य के मध्यवर्ती भाग चारों ओर उच्च सीमांत क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो फिर इसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल का सबसे अधिक उत्पादन नहीं होता है, यह पश्चिम बंगाल में होता है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कृषि कॉलेज है वहाँ सबसे ज़्यादा धान को संरक्षित किया गया है, सबसे ज़्यादा धान के प्रकार को संरक्षित किया गया है। तो हाँ, इसीलिए हम इसको धान का कटोरा कहते हैं। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रायपुर, लाभांडी में। ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ के साहित्य में नाम सर्वप्रथम खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के काल में कवि दलपत राव ने सन 1494 में किया था। छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल नाम, दूसरा आ गया छत्तीसगढ़ में महाकौशल नाम रतनपुर शाखा के जाजल्य देव के रतनपुर अभिलेख में किया गया है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल नाम का उपयोग अलेक्जेंडर कनिंघम के पुरातात्विक रिपोर्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है। तो इसमें केवल एक कथन ही सत्य है और जो बाकी 2 कथन हैं उसमें महाकौशल जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोला था, और जो रत्नपुर अभिलेख है, रत्नपुर अभिलेख जाजल्य प्रथम का, उसमें छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। छत्तीसगढ़ों की सूची किनके रिपोर्ट में दी गई थी? तो ऑप्शन में है रविंद्र नाथ मिश्र की किताब छत्तीसगढ़ के इतिहास में, चीजम और हैबिट के रिपोर्ट में, वेलगर के रिपोर्ट में, नरेंद्र देव वर्मा की रिपोर्ट में। तो इसका सही आंसर होगा चीजम और हैबिट के रिपोर्ट में। उसके बाद फिर 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान किन रियासतों को बंगाल के प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया? ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में हमको पता ही कि जब 1905 जब हुआ था तो छत्तीसगढ़ के में उस समय 14 रियासत थे। 14 रियासतों में जो ऐसे रियासत जो ओडिया भाषी थे और बंगाल की तरफ थे, उन्हें संबलपुर जिले में मिलाकर उन्हें बस कर दिया गया, और जो 5 अन्य रियासतें थीं उनको शामिल किए गए, जिनके नाम कौन कौन से आपके? सोनपुर, मामरा, कालाहांडी, पाटन, रायरखल। तो फिर ये जो 5 थे इनको संबलपुर में बंगाल में शामिल कर दिया गया, और उदयपुर, चांगबखा, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, इनको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। तो उसी हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले किसे जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था? पहले जगदीशपुर के नाम से जसपुर को जाना था। इसका अपभ्रंश ही क्या है? जगदीशपुर का अपभ्रंश ही क्या बन गया आपका? जसपुर। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नारायणपुर की स्थापना 25 मई 2007 को हुई। नारायणपुर की स्थापना बस्तर से पृथक करके की गई। नारायणपुर सबसे कम तहसील वाला जिला है।
हाँ, तो इसमें कथन नंबर पहला गलत है, क्योंकि नारायणपुर की स्थापना 1 मई 2007 को की गई थी और बस्तर से पृथक करके की गई थी, और ये सबसे कम तहसील वाला जिला है जिसमें सिर्फ 2 तहसील हैं। उसके फिर 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है आपका राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। तो ऑप्शन बस्तर सही होगा इसका, है ना। तो फिर बस्तर इसकी सांस्कृतिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे आदिवासी हैं उनकी बहुलता पाई जाती है और वो उनकी क्या है, वो अपने संस्कृति को अभी भी संरक्षित रखे हुए हैं, उनके कारण उनको क्या बोलते हैं। हाँ, अगर संस्कार धानी अगर बोल दिया तो हम लोग कौन सा आंसर लेंगे? राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9, अनुसुईया। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल अनुसुईया उइके 6वें क्रम की राज्यपाल हैं, बिल्कुल सही। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये राज्यपाल मतलब इससे पहले वो किसी थी, राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं, ठीक है, भाजपा की ओर से, ठीक है। लोकसभा की मेंबर रह चुकी हैं भाजपा की ओर से, ठीक है। उसके बाद फिर जीआई टैग छत्तीसगढ़ में जीआई टैग किन्हें प्राप्त है? पहले कड़कनाथ मुर्गा, नहीं, कड़कनाथ मुर्गा किसको प्राप्त है? एमपी को। रायगढ़ी जूट को नहीं, जीरा फुल चावल और जसपुरी कालीन, तो फिर जीरा फुल चावल को क्या प्राप्त है आपका? जीआई टैग। इसके अलावा बस्तर के ढोकरा कला को, बस्तर के लौह क्राफ्ट को और कास्ट क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद फिर देखते हैं अगला, इसमें सही सुमेलित करना है। संवेदना कौन सा है आपका? एक तो भवन का नाम दिया है और दूसरी तरफ विभाग का नाम दिया है। तो संवेदना क्या है आपका? हाँ, संवेदना आपका विधानसभा अध्यक्ष के गृह को क्या बोलते हैं? संवेदना। संगवारी विधायक विश्राम गृह को बोलते हैं। पहुना राज्य के विश्राम गृह को बोलते हैं और करुणा राज्य के मुख्यमंत्री के गृह को करुणा के नाम से जाना जाता है। उसके फिर मध्य प्रांत की स्थापना के समय छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रांत की स्थापना के समय याद रखना आप कि 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जबकि मध्य प्रदेश अगर बोलेगा तो फिर 16 जिला आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में कितने भू आवस्थित राज्यों को छूता है? भू आवस्थित राज्य जो समुद्र के किनारे से नहीं लगते तो उन्हें भू आवस्थित राज्य कहते हैं। और ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और तेलंगाना है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए आपके? 4। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। बिलासपुर में राजस्व मंडल का मुख्यालय है। अजीत जोगी खाली स्थान से चुनकर विधानसभा में प्रवेश किए थे। जोगी कहाँ से? मरवाही से, ठीक है। अजीत जोगी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उससे पहले वे IAS थे। उनके राजीव गांधी के कहने पर वे क्या है, राजनीति में है। फिर वो क्या, राज्यसभा के भी सदस्य रहे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को अजीत जोगी जी के बारे में जानना, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी थे, ठीक है, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन में है पुलिस, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में है पुलिस विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग, होमगार्ड विभाग। तो फिर हमारे यहाँ परिवहन विभाग नहीं है ना। आरटीओ को नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। जो निगम है आपका राज्य परिवहन निगम, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जब था तब तो उसमें था राज्य परिवहन निगम, लेकिन अब नहीं है, ठीक। उसे भंग कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक महासंघ के महासचिव कौन से? मैं याद रखिए, मैं पूछ रहा हूँ महासचिव हमके गुरु चरण सिंह बोरा जी, है ना। और अगर अध्यक्ष बोला जाएगा तो आप लगाएंगे भूपेश बघेल, ठीक है। उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपके राजकीय चिन्हों का नाम दे दिया गया है और दूसरी तरफ उनका वैज्ञानिक नाम दे दिया है। तो हमको आपको कौन सा सुमेलित है ये बताना है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु बुबलिस, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी ग्रेसुला रेजिलिसा पेनिसुलेरिस, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी सोरिया रोबस्टा, राजकीय वृक्ष सोरिया रोबस्टा। और छत्तीसगढ़ की आकृति हिप्पोकैम्पस के जैसी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे योजना वित्त विभाग किसके अधीन है। योजना और वित्त विभाग हमारे छत्तीसगढ़ में
मुख्यमंत्री के ही पास रहती है, तो इनका आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। राज्य के प्रथम विधानसभा सत्र कब से कब तक था? तो राज्य के प्रथम विधानसभा फैक्चुअल क्वेश्चन है 14 से 19 दिसंबर 2000 तक था। ठीक है, उसके बाद फिर है 23वां, राज्य की स्थापना की स्थिति के विचार कीजिए। उस समय संभागों की संख्या कितनी थी? 3, सही है। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 16। तहसीलों की संख्या 146, नहीं। विकास खंडों की संख्या 96, नहीं। ठीक है, तो फिर ये आपके 2 ही सही हो जाएंगे। एक तो संभाग हो जाएगा 3 और जिले हो जाएंगे 16। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग सर्वप्रथम कब की गई? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग सर्वप्रथम 1924 में की गई, रायपुर जिला परिषद में, जिसमें किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है मैच द फॉलोइंग, सही सुमिलित कीजिए। अब इसमें एक तरफ तिथियां दी हैं और दूसरे समय उस दौरान क्या कार्य हुए हैं राज्य की स्थापना के समय, राज्य की स्थापना में, तो वो हमें लिखा गया। देखते हैं, 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, सही है। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, सही है। 6 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, सही। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया, ये भी सही। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया गया, ये भी सही है। तो फिर सभी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिलों को छत्तीसगढ़ में किन्हें 10 आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आकांक्षी जिले वे जिले होते हैं, इसकी शुरुआत के जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों को बनाया गया, जो कि सभी जो राज्य हैं उनमें 115 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 बस्तर के हैं। उसके अलावा राजनांदगांव बस्तर संभाग के साथ, राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी आकांक्षी जिले हैं उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा रखी जाती है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है ना, क्योंकि ये पिछड़े जिले होते हैं, प्रोत्साहन के लिए अलग से बना दिया गया है। प्रदेश में आदिवासी विकासखंड कितने हैं? तो प्रदेश में आदिवासी विकासखंड 85 हैं। अब ये आदिवासी विकासखंड होते क्या हैं? हमको पता है कि भाई जो भी अपना आदिवासी हैं उनको उनकी संस्कृति, उनकी जो परंपरा है, उनको संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए संविधान में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है। अनुसूची 5 हमारे यहाँ लागू होती है और अनुसूची 6 असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है। तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होती है अनुसूची 6? अनुसूची 5 नहीं। अनुसूची 5 सिर्फ उन 85 सेलेक्टेड जो है 85 विकासखंड उन्हीं बस में लागू होती है। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग सा आरक्षण होता है, अलग से उनके जो संरक्षित किए जाते हैं, उनकी जो संस्कृति है उसके लिए कोशिश की जाती है। ठीक है, नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रामाई लोकसभा क्षेत्र किन जिलों में आता है? ठीक है, जब आपको पता है कि नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रामाई है ना, इनका जो स्थापना था वो 10 फरवरी 2000 को किया गया था, 2020 को किया गया था। ठीक है, अब हम देखिए जब वो नया जिला बना तो उनके जो लोकसभा क्षेत्र हैं अभी भी किस में आ रहे हैं आपके? एक तो कोरबा में आ रहा है और एक किस में आ रहा है? बिलासपुर में आ रहा है। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य प्रदेश में कितने वर्षों तक रहा? भाई कितने वर्षों बाद पृथक हुआ? 44 वर्षों बाद। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे दक्षिणापथ नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किस विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था? तो उनका नाम है गोपाल परमार। मैं ऑप्शन को ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, जिससे समय ज़्यादा लग जाएगा, जरूरी रहेगा उसी का ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। कब राज्य के प्रतीक चिन्ह को अधिकृत किया गया है? भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें याद कर लेना है। डायरेक्ट 4 सितंबर 2001 को। ऐसे क्वेश्चन CGPSC में आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में कितने तहसीलें हैं? छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में 5 तहसीलें हैं। पहले 3 थे, अब 5 बन गए हैं। ठीक है, टोटल से अभी वर्तमान में कितने तहसील हैं? टोटल 177 तहसील हैं, जिसमें अभी दुर्ग में कौन कौन से तहसील हैं? तो दुर्ग में है पाटन, दुर्ग, धमधा और बोरी और भिलाई 3। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का स्थान, ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 9वां। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान 16वां। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान 4था। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 20वां, है ना। जनसंख्या घनत्व कितना है? 189।
क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, तो वो है 192 किलोमीटर स्क्वायर। और वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 49,772 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,192। ठीक है, तो ऐसे ठीक। उसका छत्तीसगढ़ के खालिस्तान प्रतिशत क्षेत्रफल व भारत के खालिस्तान प्रतिशत क्षेत्रफल से छत्तीसगढ़ बना हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है इसमें है आपका जो संपूर्ण अपना मध्य प्रदेश था वो राज्य, उस राज्य का 30.48% और पूरे जो भारत का छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत, तो वो है 4.14%। ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की संख्या, छत्तीसगढ़ में आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 4। उन सभी सीटों में कौन सा अनुसूचित जनजाति सीट निम्नलिखित में से नहीं है, तो ऑप्शन है आपका, पहला है सरगुजा, दूसरा है जगदलपुर, तीसरा है कांकेर और चौथा है रायगढ़। तो फिर सारंगढ़, सॉरी, तो सारंगढ़ नहीं है, रायगढ़ है। ठीक है। उसके छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय उपक्रम छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है, एनटीपीसी है, हाँ एनटीपीसी कोरबा है, एचपीसीएल है, हाँ ये भी कोरबा में भी है, और एनएमडीसी ये तो दंतेवाड़ा में है ही, और नालको नहीं है। नालको कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक। उसके बाद फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो फिर नगर निगम 14, हाँ ठीक है। नगर पालिका परिषद 44 नहीं, नगर पालिका परिषद 43 है। ठीक है। और नगर पंचायत 109 ये भी सही है। तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप सीजीपीएससी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस लेवल का आपको तैयारी रखना ही होगा। छत्तीसगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग रायपुर नहीं है, क्योंकि हालांकि रायपुर में जिला सबसे बड़ी जनसंख्या है, लेकिन संभाग के अगर तौर पर देखें तो सबसे बड़ी जनसंख्या आपका बिलासपुर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में कौन सा कलर रंग नहीं है, छत्तीसगढ़ में नीला, हरा, लाल, बैंगनी, तो फिर बैंगनी नहीं है। नीला किस रंग को प्रदर्शित करता है, नीला विद्युत को प्रदर्शित करता है। हरा जो चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है छत्तीसगढ़ की, जो हरियाली को प्रदर्शित करती है। और लाल रंग का हमारा भारत का चिन्ह है, सत्यमेव जयते वाला, जो कि सारनाथ से लिया गया है, अशोक के। ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तरतम जिला, अब इसको सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ का उत्तरतम जिला बलरामपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला सुकमा, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमतम जिला नारायणपुर, नहीं, छत्तीसगढ़ का पश्चिमतम जिला जो है वो बीजापुर है। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम जिला, पूर्वोत्तम जिला जशपुर, ठीक है, पूर्वोत्तर जिला जशपुर। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी, है ना, और ये क्या आपका रायपुर से संबंधित है ना। छाया वर्मा ये राज्यसभा की हैं अभी करेंटली, और गीता देवी जो सबसे पहली मंत्री थी छत्तीसगढ़ की। ठीक है। छत्तीसगढ़ के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। अब देखते हैं कौन सा सही जोड़ी सुमेलित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल नीलेश नंदन सहाय, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के निर्माण संबंधी संस्थाओं में कौन कालानुक्रम में इसको सुमेलित करना है ना। तो सबसे पहले आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ महासभा। तो छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1976 में। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना 1967 में, और छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना 1946 में हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सन 2000 में राज्य की स्थापना में के समय तहसीलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय तहसीलों की संख्या थी 97, ठीक है। किसे सिटी ऑफ म्यूज़िक कहते हैं, खैरागढ़, रायपुर, रायगढ़, पामगढ़, है ना। तो फिर इसमें आप लगा सकते हैं रायगढ़, ठीक है, क्योंकि वहाँ चक्रधर, है ना, राजा चक्रधर जी थे जो कि तबला वादक थे। हाँ, हम ये जानते हैं कि खैरागढ़ में संगीत कला विश्वविद्यालय है, लेकिन उसे सिटी ऑफ म्यूज़िक नहीं कहा जाता। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन वहाँ होते हो क्या, ठीक है।
उसके बाद फिर अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में किस जिले को छत्तीसगढ़ महतारी का मुकुट कहा गया है? ऑप्शन है सरगुजा, बिलासपुर, बलरामपुर, रायगढ़। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रायगढ़। रायगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि अरपा पैरी की धार किसने लिखा है? नरेंद्र देव वर्मा ने। यह कितने मिनट में गाया जाता है? तो 1 मिनट, और इनसे गाने के लिए 1 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। और इनसे 3 फरवरी 2000 को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बनाया गया। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।